खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। आरबीआई ने किस बैंक पर लगाया 90 लाख रुपए का जुर्माना? अब पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में क्यों होगी दिक्कत? एलपीजी सिलेंडर के कितने गिरे दाम बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। दिसंबर 2023 में अगर आपको बैंक संबंधित जरूरी काम निपटाने हैं तो ये बड़ी खबर जाननी चाहिए आपको। अगले महीने AIBEA ने कई दिनों तक बैंकों में हड़ताल करने का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के मुताबिक ये हड़ताल 4 दिसंबर से शुरू होकर 11 दिसंबर 2023 के बीच चलेगी। बैंक कर्मचारियों की इस हड़ताल के पीछे मुख्य कारण है बैंक में पर्याप्त स्टाफ की मांग। इसके साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में आउटसोर्सिंग पर रोक लगाकर स्थायी नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी जैसी मांगे भी शामिल हैं। AIBEA के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकटचलम ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि बैंकों में पिछले कुछ सालों में निचले स्तर पर आउटसोर्सिंग की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में अस्थायी कर्मियों में बढ़ोतरी की वजह से ग्राहकों की निजी जानकारियां भी खतरे में पड़ गई हैं। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के बड़े प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक्सिस बैंक पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पर 90,92,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बताया कि एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई आरबीआई के बनाए नियमों का पालन न करने की वजह से की गई है। बैंक ने केवाईसी के नियमों का पालन नहीं किया था। बैंक कुछ ग्राहकों के पहचान और एड्रेस डिटेल्स से जुड़े रिकॉर्ड को रखने में भी विफल रहा था। देश के 4 बड़े महानगरों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर कटौती की गई है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इन नई कीमतों को 16 नवंबर से लागू कर दिया है। दिल्ली महानगर में कमर्शियल सिलेंडर 57 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। इसके बाद 19 किलोग्राम वाले नीले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 1,775 रुपए 50 पैसे हो गई है, जबकि 1 नवंबर को इसकी कीमत 1,833 रुपए थी। इसी के साथ कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में कमर्शियल गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। कोलकाता में कीमत अब 1,885 रुपए 50 पैसे, मुंबई में 1,728 रुपए और चेन्नई में 1,942 रुपए हो गई है। सोने और चांदी की कीमतें एक बार फिर आसमान छूने लगी हैं। गुरुवार को MCX पर सोना 61,914 रुपए प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्चतम स्तर को छू कर लौटा। वहीं बाजारों में सराफा 60,505 रुपए पर बंद हुआ, जो अब अपने ऑल टाइम हाई 61,739 रुपए से 1,234 रुपए सस्ता है। चांदी की बात करें तो MCX पर ये 73,392 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। वहीं सराफा बाजार में ये 72,855 रुपए पर बंद हुआ। अमेरिकी करेंसी डॉलर में लगातार नरमी के साथ ही इजराइल हमास युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है। बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक इस साल के अंत तक सोना नया रिकॉर्ड बनाएगा। रिजर्व बैंक ने पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड समेत रिटेल लोन कैटेगरी के उत्पादों के लिए नियमों को कड़ा कर दिया है। रिजर्व बैंक ने बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो को लेकर गुरुवार को एक अपडेट जारी किया। इसमें रिजर्व बैंक ने बताया कि अब बैंकों और NBFC को उनके अनसिक्योर्ड लोन पोर्टफोलियो के लिए ज्यादा पूंजी अलग रखने की जरूरत होगी। रिजर्व बैंक ने इस कैपिटल रिक्वायरमेंट को अब 100% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन को लेकर 125% पूंजी अलग रखने की जरूरत पड़ेगी। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई बैंक या NBFC 1 लाख रुपए का अनसिक्योर्ड लोन देता है तो उसके बदले उसे 1,25,000 रुपए अलग रखने होंगे। अभी तक 1 लाख रुपए के लोन देने पर 1 लाख रुपए की पूंजी अलग से रखने की जरूरत पड़ती थी। फ्लेवर्ड मिल्क पर अब आपको कम टैक्स देना होगा। फ्लेवर्ड मिल्क बनाने वाली कंपनियों को GST के मोर्चे पर राहत मिली है। फ्लेवर्ड मिल्क पर कंपनियों को केवल 5% GST देना होगा। पहले कंपनियों को 12% GST का भुगतान करना पड़ रहा था। मद्रास हाईकोर्ट ने फ्लेवर्ड मिल्क पर GST घटाने का आदेश दिया है। फ्लेवर्ड मिल्क पर से GST घटाने के लिए पार्ले एग्रो ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फ्लेवर्ड मिल्क पर अब कम GST लगेगा। प्याज के बाद अब दाल और अनाज महंगाई बढ़ाने वाले हैं।
अगले कुछ महीनों में दाल और अनाज के महंगा होने से खुदरा और थोक महंगाई फिर से बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। हाल ही में जारी WPI आधारित महंगाई के आंकड़ों में अक्टूबर में दालों की महंगाई सबसे ज्यादा 19.4% बढ़ी है। अनाज की महंगाई दर भी लगातार डबल डिजिट में बनी हुई है। दालों और अनाज की महंगाई बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, चालू फसल वर्ष में दालों और अनाज की कम पैदावार होने का अनुमान है। वहीं दूसरा कारण रबी सीजन में बुआई पिछड़ना है। इस वजह से अनाज और दालों की कीमतों पर दबाव बना हुआ है। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।